नमस्ते किसान भाइयों, मैं अनुभव देशमुख आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल कृषि अनुभव पे। तो अभी आज हम जानने वाले हैं डीप कल्टीवेशन के बारे में, डीप प्लगिंग। जो हम बुआई से पहले खेत की जुताई करते हैं, उस जुताई में ये सबसे अहम पार्ट होता है। इसको हम कई बार इग्नोर कर देते हैं। आजकल क्या है, रोटावेटर वगैरह का ज़माना आ गया है, जिसमें क्या करते हैं कि हम मिट्टी बनाते हैं ज़मीन के ऊपर की 15 से 20 सेंटीमीटर वाली लेवल में से। तो ये जो 15 से 20 सेंटीमीटर की लेवल में हम रोटावेटर वगैरह यूज़ करके मिट्टी बनाते हैं, इसके अलावा अगर हम डीप प्लगिंग करें, मतलब जो जुताई है वो 1-1.5-2 फुट के अंदर ज़मीन के अंदर करें, वो जो मिट्टी ऊपर आएगी, वो जो जुताई होगी, उस जुताई के बहुत सारे बेनिफिट्स है, बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो आइए जानते हैं इस डीप प्लगिंग का, जो ज़मीन के अंदर में 1.5-2 फुट तक जुताई होती है अपने सोविंग के पहले, बुआई के पहले, उसके फ़ायदे क्या है। देखिए, जब हम डीप प्लगिंग करते हैं तो नीचे की 1 फुट के नीचे की जो मिट्टी की लेवल होती है वो ऊपर आ जाती है, और ऊपर का जो लेवल होता है वो नीचे चला जाता है। ठीक है, मतलब ऊपर की मिट्टी नीचे और नीचे की मिट्टी ऊपर। इससे क्या होता है कि जो नीचे की मिट्टी में लीचिंग की वजह से, लीचिंग क्या होता है कि बारिश के वक्त जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो पानी की वजह से ऊपर के लेवल स्तर से नीचे के स्तर में चले जाते हैं, इसे लीचिंग कहते हैं। तो इस लीचिंग के वजह से काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स जो है वो ऊपर के स्तर से नीचे के स्तर में चले जाते हैं, जो हमें डीप प्लगिंग के बाद में जब हम सॉइल को नीचे की लेवल ऊपर लाते हैं तो ये सारे न्यूट्रिएंट्स हमारे आने वाली फसल के काम आते हैं। ओके, तो ये हुआ इसका एक फ़ायदा। दूसरा फ़ायदा इसका ये है कि जब हम ये डीप प्लगिंग से सॉइल को ऊपर करते हैं तो इसमें काफ़ी सारे जो हमारे प्लांट्स को, हमारे क्रॉप को, हमारी फसल को ख़राब करने वाले जो पेस्ट होते हैं, इंसेक्ट और पेस्ट होते हैं, इनकी कॉलोनीज इसके अंदर होती है। क्योंकि आपने देखा होगा कि फसल कटने के बाद में सारे ये इंसेक्ट पेस्ट गायब हो जाते हैं, और फसल जब लग जाती है, जब उग जाती है, फिर से वापस आ जाती है। तो इनकी कॉलोनीज कहाँ होती है, कहाँ पनपते हैं? ये इसी ज़मीन के अंदर पनपते हैं। ये कहीं और नहीं पनपते, यही इसी ज़मीन के अंदर पनपते हैं। तो इस कॉलोनीज को हम, ये जो प्यूपास के रूप में अंदर रहते हैं, तो जब हम डीप प्लगिंग करते हैं, जब जुताई करते हैं पूरी अंदर तक, तो ये सारे ऊपर आ जाते हैं। तो जब ये ऊपर आते हैं तो हमारे सूरज भैया ये तो तपते हैं, मार्च, अप्रैल, मई 3 महीने सूरज भैया बहुत तपते हैं। तो इनकी गर्मी से, इनकी धूप से, इनके मैक्सिमम बहुतांश इन प्यूपास का सफाया हो जाता है, ये मर जाते हैं। इसमें से कई सारे जो हमारे पंछी होते हैं, बर्ड्स होते हैं, ये इनको खा लेते हैं, उनको भी अन्न मिल जाता है। तो इस तरह से एक एकात्मिक कीट व्यवस्थापन के द्वारा हम इसको, इस डीप प्लगिंग की वजह से एक समस्या को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। इसके बाद में आता है एक और इम्पॉर्टेंट, जिसे हम कहते हैं सॉइल इरोजन। इससे सॉइल इरोजन कम होता है। कैसे कम होता है? जब हम रोटावेटर वगैरह यूज़ करके सिर्फ ज़मीन की ऊपर की थोड़ी सी परत में मिट्टी बनाते हैं, तो इस समय क्या होता है कि अगर हेवी बारिश, बहुत ज़्यादा अगर बारिश आती है, तो हमारी ज़मीन पानी को होल्ड नहीं कर सकती। तो ये क्या होता है कि थोड़ा सा पानी होल्ड करती है, बाद में पानी की, ज़मीन की पानी होल्ड करने की क्षमता ख़त्म हो जाती है। तो ये क्षमता जैसे ही ख़त्म हो जाती है, पानी बहने लगता है। तो जब ये बहता है तो अपने साथ जो मिट्टी हमने बनाई है, इसको भी साथ लेके जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये जो हमने मिट्टी बनाई इसको भी साथ ले जाता है। क्यों? क्योंकि हमने छोटे से ज़मीन के स्तर से मिट्टी बनाई थी, और हमारी ज़मीन की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, पानी को एब्जॉर्ब करने की क्षमता कम थी। इसके वजह से जब हेवी बारिश हुई तो ये बहने लगा, पानी होल्ड हुआ नहीं ज़्यादा। तो इस वजह से मिट्टी जो है, जो हमने बनाई थी, वो बह के चली गई। इसके वजह से हम अपनी उपजाऊ मिट्टी खो देते हैं। ये हो गया। लेकिन अब जब हम डीप प्लगिंग करेंगे तो हमारी मिट्टी की पानी को होल्ड करने की, पानी को ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाएगी।
क्योंकि आपने किया था पहले 15 सेंटीमीटर में, हमने डीप प्लगिंग किया है 1.5 से 2 फुट में। तो इतने भाग में और इतने भाग में पानी की क्षमता ज़्यादा किस में रहेगी, ये हम भली भांति समझ सकते हैं। तो जब हम डीप प्लगिंग करेंगे तो हमारी ज़मीन की पानी ग्रहण क्षमता, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जिसे हम कहते हैं, वो बढ़ जाएगी। तो इससे अगर हेवी बारिश भी होती है शुरुआत में ही, पहली बारिश अगर बहुत हेवी होती है, तो हमारी जो ज़मीन है, जो मिट्टी हमने बनाई है, वो बह के नहीं जाएगी, सारा पानी हमारे खेत में ही रिस जाएगा। इसका फ़ायदा एक और है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ने से क्या होता है कि हमारे ज़मीन में पानी का स्तर भी बढ़ने लगता है, और हमारी ज़मीन जब पानी होल्ड करने की क्षमता बढ़ जाती है, इस समय में अगर आपने बुआई कर दी हो और बाद में कुछ दिनों तक अगर मान लीजिए कि बारिश नहीं हुई, डिले हो गई, लेट हो गई, जब आनी है तब नहीं आई, फिर भी ये जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी हमारी ज़मीन की बड़ी थी, ये मदद करेगी, हेल्प करेगी हमारे फसल को बढ़ने के लिए। अगर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी नहीं होगी तो अगर बारिश डिले होगी, बारिश अगर थोड़ी सी अंतराल के बाद पड़ेगी हमारी बुआई के बाद या फसल ऊपर आने के बाद, तो ये हमारी फसल को ज़्यादा दिन तक पानी अवेलेबल नहीं हो पाएगा। लेकिन वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ेगी तो ज़मीन में पानी ज़्यादा स्टोर रहेगा, और ज़्यादा स्टोर रहेगा तो फसल को वो जब ऐसी कंडीशन उत्पन्न होगी उस समय पे फसल के काम आएगा। उसके बाद अब जितना पानी ज़मीन के अंदर जाएगा उतना पानी वहाँ से अपने वाटर लेवल तक जाएगा, यानी कि आपकी जो बोर होल, जो आपकी कुएं है, इसके वाटर लेवल भी बढ़ेंगे। तो भविष्य में जो आपको इरिगेशन फैसिलिटीज़ के लिए जो कुएं का पानी, बोरहोल का पानी इस्तेमाल करना है, उसका लेवल भी बढ़ेगा। देखिए, एक सिर्फ डीप प्लगिंग की मैं आपको बात कर रहा हूँ कि इसके कितने सारे फायदे हैं। मैं आपको काफ़ी सारे फायदे अब तक गिना चुका हूँ, ध्यान से देखिएगा, अगर नहीं समझ में आया तो फिर से देखिएगा, इसके काफ़ी सारे फायदे हैं। तो ये एक डीप प्लगिंग आपका वाटर लेवल भी, ग्राउंड वाटर लेवल भी बढ़ाने में कारगर है, मददगार है। इसके बाद अपनी फसल का एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है, फसल जो होती है अपनी, इसका सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट कौन सा होता है, तो ये होती है उसकी रूट, उसकी मूलिया, मराठी में त्याला मुळी म्हणतात, त्याच्या मुळ्या। तो ये जो रूट्स होते हैं, जो मूलिया होती है, इनका बढ़ना भी बहुत बहुत ज़रूरी होता है। हमने बहुत बार देखा है कि काफ़ी सारे किसान भाई जो है हमारे, वो ज़मीन से ऊपर की जो फसल का हिस्सा होते हैं उसकी देखभाल करते हैं, काफ़ी अच्छे करते हैं, लेकिन कभी कभी अनजाने में, जानबूझ के नहीं, अनजाने में ज़मीन के नीचे जो फसल वाला हिस्सा होता है उस पर हम ध्यान नहीं दे पाते, या भूल जाते हैं, या इग्नोर हो जाता है अनजाने में। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो ज़मीन के नीचे का हिस्सा होता है ना, जिसको हम रूट्स बोलते हैं, ये रूट्स आपकी फसल को होल्ड करके रखने के लिए, उसको आधार देने के लिए, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए, उसको खाना प्रोवाइड करने के लिए, उसको ताकत देने के लिए काफ़ी ज़रूरी होते हैं। देखिए, जितनी रूट्स को ज़मीन के अंदर बढ़ने के लिए जगह अच्छी मिलेगी, उतनी आपकी फसल ज़मीन के ऊपर अच्छी बढ़ेगी, उतना अच्छा आपका उत्पाद आएगा, उतना अच्छा आपको यील्ड आएगी, उतना अच्छा आपको प्रोडक्शन आएगा। तो इसीलिए इस रूट की केयर करना बहुत ज़रूरी है। जब हम डीप प्लगिंग करते हैं तो हमारा रूट जोन जो है वो काफ़ी बढ़ जाता है, और ये बढ़ा हुआ रूट जोन हमारे फसल के रूट्स को अच्छी तरह से बढ़ने के लिए मददगार साबित होता है। इसके वजह से हमारी फसल की ग्रोथ और हमारा उत्पाद अपने आप बढ़ने में सहायता होती है। ये डीप प्लगिंग काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्टर्स है, हम इसे कभी भी इतना सीरियसली नहीं लेते हैं। इसके बाद ये हो गया रूट का। इसके बाद जो हमारी पिछली फसल होती है, जो निकली होती है, उसके तो हम काफ़ी सारे हिस्से हमारे किसान भाई तो काट के फेंक देते हैं, काफ़ी जला देते हैं, लेकिन फिर भी इसका एक काफ़ी बड़ा हिस्सा हमारे ज़मीन के अंदर रहता है। तो जब हम डीप प्लगिंग करते हैं तो ये जो हिस्सा होता है, ये जब हम नीचे की सॉइल ऊपर, ऊपर की सॉइल नीचे करते हैं, तो ये भी हिस्सा ज़मीन के नीचे दब जाता है।
जब ये ज़मीन के नीचे दब जाता है तो जब बारिश होती है और साल भर ये बारिश वगैरह चलती है तो ज़मीन के नीचे दबे दबे फर्मेंटेशन प्रोसेस से इसका भी अच्छा खाद बन जाता है। देखिए दोस्तों, इसका भी अच्छा खाद बन जाता है। ना ही कि फसल की अवशेष, जो भी अवशेष आपके ज़मीन में होंगे, जब वो नीचे दब जाएंगे, जब आप डीप प्लगिंग करोगे तो ऊपर की मिट्टी नीचे और नीचे की मिट्टी ऊपर जाएगी। तो ऊपर वाला ऑब्वियसली है कि ऊपर जो भी चीज़ रहेगी नीचे दब जाएगी। तो जो भी नीचे दब जाएगा प्लांट रेसिड्यूज, उन सारे प्लांट रेसिड्यूज को अपनी ज़मीन फर्मेंटेशन करके, जो ज़मीन बैक्टीरिया होते हैं वो उसको फर्मेंटेट करके एक अच्छा खाद दे देंगे, जो आप अगले आने वाले साल जब डीप प्लगिंग करोगे तो ये ऊपर आएगा और आपको एक अच्छा खाद के स्वरूप में फसल को उपयोगी होगा। अच्छा, ये फर्मेंटेशन तो होगा ही, इसके साथ क्या होगा? इसके साथ साथ आपके ज़मीन में जो फसल को और ज़मीन को उपयोगी बैक्टीरियाज है, जीवाणुज है, उनकी संख्या भी बढ़ेगी। आपको समझ में आ रहा है? उसकी संख्या भी बढ़ेगी। तो ये आपके फसल को आने वाले दिनों में और फायदा पहुंचाएंगे। तो एक डीप प्लगिंग से कितनी सहायता हो सकती है आप सोचिए। कभी शायद मुझे लगता नहीं कि आपने कभी सोचा होगा इस तरह से कि ये एक डीप प्लगिंग, इतनी अंदर के गहराई के साथ जुताई करना हमारे फसल को इतनी कारगर हो सकती है, आपने शायद ही कभी सोचा होगा। लेकिन अब सोचिए, अभी वक्त गया नहीं है। इससे पहले जो हुआ सो हुआ, अभी यहाँ से आगे मत होने दीजिए। अभी हमारी बुआई का टाइम आने वाला है और हमारी बुआई का टाइम आने वाला है, अभी 1.5 से 2 महीना टाइम है। आप अभी भी इसको कर सकते हैं, अभी इसकी शुरुआत कर सकते हैं। खाली हैरोइंग करके सिर्फ ज़मीन को ऊपरी मिट्टी बना के उसमें बुआई करना, ये उतना योग्य नहीं है जितना कि डीप प्लगिंग करके अंदर तक जुताई करके ज़मीन के एक स्तर को ऊपर लेके आना, उसके बाद में उसमें हैरोइंग करना, ये जितना उपयोगी होगा उतना आप रोटावेटर वगैरह यूज़ करके जो मिट्टी बनाते हैं उतना उपयोगी नहीं होता। तो ये डीप प्लगिंग काफ़ी ज़्यादा मायनों में आपके लिए उपयोगी है। उसके बाद में इसके साथ साथ जो फंगस होते हैं, हमने देखा होगा कि जब हम बुआई करते हैं तो कई बार हमारा बीज निकलता नहीं, पिचक जाता है, जर्मिनेशन जितना चाहिए उतना नहीं मिलता। कभी कभी फसल बड़ी हो जाती है तो पौधे कहीं कहीं सूख जाते हैं, देखा होगा ना आपने। तो ये क्यों होता है? कई जगह पे पौधे मर जाते हैं, एक पर्टिकुलर ऐसा गैप खेत में ऐसे पर्टिकुलर पैचेस बन जाते हैं जहाँ पे हमारी फसल जो है सूख जाती है ज़मीन के अंदर से। क्यों होता है? ये होता है सॉइल बॉर्न डिसीज़ की वजह से। ये सॉइल बॉर्न डिसीज़ जो फंगस के वजह से होते हैं, ये हमारे बीज को उगने नहीं देते, ये हमारी उगी हुई फसल को ख़राब करते हैं, ये हमारी फसल को सुखा देते हैं और हमारा प्रोडक्शन भी होने नहीं देते। देखिए, अब इसको अवॉइड करने के लिए, पूरी तरह से नहीं बट काफ़ी हद तक इसको कम करने के लिए ये डीप प्लगिंग आपको फ़ायदेमंद रहेगा। क्योंकि जब डीप प्लगिंग होती है तो ये सारे जो फंगस होते हैं ये सनलाइट में, जो हमें सूरज दादा है उनके धूप में, उनकी गर्मी में एक्सपोज हो जाते हैं। और जब ये सूरज की गर्मी उस पर पड़ती है तो इसमें से 90% जो फंगस है, जो हमारे बीज को, फसल को आने वाले दिनों में ख़राब कर सकते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं लगभग। इतने इस डीप प्लगिंग के फ़ायदे। देखिए, मैंने आपको यहाँ पे काफ़ी सारे फ़ायदे गिना चुका हूँ डीप प्लगिंग के। सिर्फ एक डीप प्लगिंग अगर आप हर साल करते हैं तो इसके इतने सारे फ़ायदे हो सकते हैं। तो इसलिए मैं आपसे विनती करता हूँ मेरे किसान भाइयों कि इस डीप प्लगिंग को कभी भी इग्नोर मत कीजिए। ये एक अच्छी प्रैक्टिस है जो हमारी परंपरागत खेती से चली आ रही है और हमें इससे आगे भी उसको कंटिन्यू रखना है। पहले तो लकड़े के हल हुआ करते थे, उससे हमारे जो पूर्वज थे वो डीप प्लगिंग खेत की जुताई कर लिया करते थे। अभी तो हमारे जो हल है वो लोहे के हैं, ट्रैक्टर से, लेकिन कई बार इतनी डीप प्लगिंग हो नहीं पाती क्योंकि हमारी ज़मीन कड़क पड़ चुकी है। ये इतनी कड़क हो चुकी है, इतनी हार्ड हो चुकी है कि बहुत बार हमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। कभी सोचा है आपने कि ऐसा क्यों होता है? पहले तो लकड़े का हल चल जाता था, अब तो हम ट्रैक्टर,
लोहे के हल लगाते हैं, लेकिन फिर भी हमें काफ़ी मेहनत मशक्क़त करनी पड़ती है। इस पर भी बात करेंगे, इस पर नहीं, ऐसे कई विषयों पर आगे बात करेंगे। फिलहाल आज के लिए आप डीप प्लगिंग का महत्त्व, अंदर तक जुताई, ज्याला मराठीमध्ये आपण खोल नांगरटी म्हणतो, याचं महत्त्व, इसका महत्त्व आप समझ लीजिए। जो मैं बताया उसका अनुकरण कीजिए। आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। अगर कुछ चीज़ आपको समझ में नहीं आएगी होगी, कृपया मुझे कमेंट करें, मुझे बताएं। और किसी विषय में आपको विस्तृत जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट में बताएं। मैं अवश्य ही उस विषय पर, उस टॉपिक पर एक अच्छी सी जानकारी लेकर आपके सामने सादर होऊंगा। इसके अलावा भी आने वाले दिनों में मैं आपको काफ़ी खेती से जुड़ी हुई जानकारी दूंगा, क्योंकि अभी बहुत ही जल्दी हमारा खेती का बुआई का टाइम आने वाला है। अभी हम अप्रैल महीने में हैं। जून महीने में इस बार थोड़ी सी बारिश शुरुआत के दिनों में कम होगी ज़्यादातर एरियाज़ में, लेकिन जून के एंड तक अच्छी बारिश आप सबको देखने को मिल सकती है। तो चिंता मत कीजिए, अगर शुरुआत में अगर थोड़ी सी बारिश कम भी आती, चिंता मत कीजिए, जून के एंड तक में अच्छी बारिश आ जाएगी। तो हमारे पास अभी टाइम है। अच्छा कल्टीवेशन कीजिए, अच्छी जुताई कीजिए खेती की। आज की अच्छी की हुई जुताई आपकी आने वाले फसल की साल भर की मदद करेगी। आशा करता हूँ आप सबको ये अच्छा लगा होगा। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।